morning class and most welcome to everyone students to joining the JVCC online difference online classes. Today we will discuss about vector and this topic is very important for X group and ND because it's having mainly 1 and 2 questions, but the minimum questions required to in all exams X group and ND minimum criteria is equals to 1. ओके सो आज अपन जो डिस्कस करेंगे बेटा वो करेंगे बेटा सदिश का डिस्कस करेंगे. ओके सदिश से पहले अपने को पता होना चाहिए इसका यूज क्यों करते हैं और यूज करने से बेनिफिट क्या होता है अपने को. ओके तो सबसे पहले एक वर्ड आता है यहाँ पे राशियां. ये जो वर्ड होता है ये वैसे तो फिजिक्स का होता है बेटा, जो राशियां वर्ड होता है ये भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का होता है, लेकिन इसी से अपने को इसका ऑब्जर्वेशन लेना है. जो राशियां होती हैं वो क्या होती हैं वो आपको बेसिकली पता है कि कोई भी अपन मेजरमेंट लेते हैं तो इन्हीं के अकॉर्डिंग लेते हैं कि इसका लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह एरिया वॉल्यूम क्या हो सकता है. तो मेनली यदि मैं टर्म्स या डिजिट को सेपरेट करूं मतलब क्या हुआ कि कोई मेरे पास में गणित की संख्या या मैथमेटिकल नंबर है उनको मैं कैसे कैसे सेपरेट कर सकता हूं. तो उसके लिए मेरे पास में 2 वे हैं. एक वे तो ये हो सकता है, एक वे तो मेरे पास ये हो सकता है कि आप राशियों को मैं 2 कैटेगरीज में यदि डिवाइड करूं तो मेरे पास में एक तो निकल के आता है बेटा अदिश. एक जो पहला मेरे पास में इसका ऑप्शन आता है वो आता है अदिश और दूसरा जो मेरे पास में ऑप्शन आता है वो आता है बेटा सदिश. देखो अब सबसे पहले मैंने ये क्यों लिखा है, आज तक आपने मैथ्स के जो भी नंबर पढ़े ना वो सिर्फ और सिर्फ एक संख्यात्मक मान के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करी है. मतलब आपने उन्हीं को क्या किया बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या प्रोसेस से यूज किया है. इसका मतलब वो राशियां सारी की सारी कौन सी होगी अदिश. जैसे कोई बोले मैंने लिखा बेटा 5, अब बोलोगे 5 की दिशा किधर है, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा. तो ऐसी राशियां जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ एक संख्यात्मक मान हो सकता है या मैं उसको आगे जाके बोल सकता हूँ कि कोई परिमाण हो सकता है. इस परिमाण को मैं शॉर्ट और सिंपल वर्ड्स में देखना चाहूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा इसको अपन एक लंबाई भी नोन कर सकते हैं. अब यदि मेरे पास में इस 5 की कोई दिशा आ जाए कि ये इस साइड से इस साइड पे कोई रेखाखंड है या फिर टॉप टू बॉटम कोई रेखाखंड है, कैसे भी मैं तो इसमें दिशा में निश्चित कर दूं तो मेरे पास में डेफिनेशन निकल के आती है कि जिसमें दिशा भी हो और आपके साथ में दिशा के साथ साथ में एक परिमाण भी हो. दिशा भी होनी चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए. यदि दोनों ऐसे कहीं विद्यमान हैं, यदि दोनों आपके पास में विद्यमान है तो वो एक सदिश राशि हो जाएगी. और दिशा नहीं है सिर्फ परिमाण है, उसकी लंबाई है उस रेखाखंड की, तो वो क्या हो सकती है अदिश. मतलब आपने जो संख्यात्मक मान आज तक पढ़े वो सब के सब मैथमेटिकल नंबर आप किसमें ले सकते हैं अदिश में ले सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा अपन स्टडी को यदि आगे देखें तो अदिश राशि और सदिश राशियों को अपन फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. कैसे, जैसे मैं बोलूं एक तो मेरे पास में होता है बेटा दूरी और एक मेरे पास में होता है विस्थापन. दोनों की डेफिनेशन भी आप अच्छे से जानते हो. अब दोनों में डिफरेंस भी देख लेते हैं. दूरी यदि अपन देखें तो दूरी बेटा 5 किलोमीटर किस साइड की हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक हो सकती है. मतलब आप चलोगे तो एक दूरी तय हो जाएगी. तो दूरी में कभी कोई दिशा का मापन नहीं होता है, तो मैं दूरी को किस में स्टडी करने जाऊंगा अदिश में स्टडी करने जाऊंगा. बट विस्थापन में हमेशा एक दिशा निश्चित होती है. क्यों, इसकी मेन डेफिनेशन होती है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ विस्थापन. तो इसकी स्टडी करने जाते हैं अपन सदिश में. ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से कंफर्म पता चल जाएगा कि किसके लिए अपन क्या बात कर रहे हैं. क्योंकि विस्थापन में दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा. दूरी में सिर्फ क्या होती है बेटा जी, दूरी में सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर होता है. तो ये तो मेरे पास में क्या होता है अदिश और ये मेरे पास में क्या होता है सदिश. अब मेरे पास में मान लिया कि कोई सदिश है, कोई एक सदिश है, उसको मेरे को बनाना है. तो वो बनता कैसे, मेरे पास में कोई मैथमेटिकल नंबर है, उसको मैंने मान लिया स्मॉल a. इसका नंबर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कोई भी मैथमेटिकल नंबर हो सकता है. तो ये तो क्या हो गया अदिश हो गया. अब इस अदिश को यदि मैं दिशा के साथ में कहीं शो कर दूं तो ये मेरे पास में क्या बन गया सदिश. तो इसके ऊपर एक क्या लग जाएगी बेटा दिशा लग जाएगी अपने पास में. इस दिशा को मैंने क्या कर दिया इंडिकेट कर दिया. इस दिशा को इंडिकेट करने का मतलब मैथमेटिकल नंबर को शो करने के लिए आपके पास मैंने एक नोटेशन डाल दिया अल्फाबेट का स्मॉल a. लेकिन उसको ही मेरे को यदि सदिश बनाना है तो मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया बेटा एरो का साइन लगा दिया. मतलब इसमें दिशा भी हो गया, परिमाण हो गया. अब परिमाण निकालने का इसमें जो मेथड होता है, परिमाण निकालने का इसमें जो मेथड होता है
वो होता है ए का मापांक या मॉड्यूलस ऑफ ए। इसका मतलब इसका परिमाण निकल गया। सिर्फ वेक्टर दिखाना है तो ये हो सकता है इसका नोटेशन या संकेत हो सकता है। ये बेटा एक शॉर्ट नोट्स में आपको बता रहा हूँ, फटाफट इसके साथ में राइट करते जाइए, क्योंकि इनमें बेसिकली अपने को पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं होता आपके डिफरेंस में। ओके, तो बेसिकली अपना था एक अदिश और एक सदिश, जिसमें परिमाण होता है, मैथ्स का कोई संख्यात्मक मान होता है वो अदिश होता है, और उस संख्यात्मक मान के साथ में यदि उसमें कोई दिशा भी निर्धारित होती है तो उसे कहा जाता है बेटा सदिश राशि, जिसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। ओके, अब यदि अपन इसमें देखें इसकी दिशा को इंडिकेट करना है तो दिशा के इंडिकेट का मैंने नोटेशन तो आपको बता दिया था ये वाला, लेकिन इसमें क्या होता है जहां से जहां तक अपन जाएंगे ये तो होगा प्रारंभिक बिंदु और ये क्या होगा उसका अंतिम बिंदु होगा। जैसे एक सदिश बनाते हैं अपन, यहाँ मेरे पास में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था ए और यहाँ पे सेकंड पॉइंट कौन सा दिया हुआ था बी। यहाँ से यहाँ तक का जो मेरे पास में संख्यात्मक मान है, मतलब जो लंबाई होगी उसको तो बोलेंगे सदिश का परिमाण, ठीक है। और आप ए से लेके बी तक की तरफ जा रहे हो, इसको बोलेंगे यहाँ पे इसकी दिशा, या एक सेकंड वर्ड आता है इसको बोलते हैं अभिदिशा। अभिदिशा, अभी का मतलब हमेशा समझना की ओर, मतलब इस दिशा की ओर। तो आपकी दिशा ए से लेके बी तक, तो इसका जो फुल नोटेशन जाएगा मेरे पास में वो जाएगा ए बी सदिश। यदि आपके पास में कोई संख्यात्मक मान मिल जाता है, जैसे मैंने बोला इन दोनों के बीच की जो लंबाई है वो 10 है, 15 है, जितने भी, इसका नोटेशन हो जाएगा ए वेक्टर। वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी, सदिश अपन ऊपर लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु ए है और नेक्स्ट बिंदु मेरे पास में कौन सा हो गया, बी वेक्टर हो गया। क्लियर? तो ये तो एक रिप्रेजेंटेशन था कि मैं एक सदिश को कैसे लिख सकता हूँ। अब इन सदिशों के अपन प्रकार पढ़ने जाएंगे। अदिश के प्रकार और अदिश के बारे में क्यों नहीं पढ़ा जाता है बेटा, मैथ्स की सभी संख्याएं कौन सी होती है अदिश, उनका कैलकुलेशन वगैरह तो सब कुछ अपन आज तक मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। अब उस मैथ्स की संख्याओं को एक दिशा पर्टिकुलर होनी चाहिए, उसके साथ में पढ़ेंगे तो अपन सदिश टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब अपने पास में टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। इसमें मैं पहला बता देता हूं आपको, नल वेक्टर। नल वेक्टर, इसका हिंदी में मीनिंग होता है बेटा शून्य सदिश। कौन सा होता है, शून्य सदिश। इसका मतलब क्या हुआ, जिस सदिश का परिमाण क्या होना चाहिए, जीरो। जिस सदिश का परिमाण यदि जीरो हो तो वो सदिश कौन सा कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। यदि मैं इसको शो करना चाहूं तो ये एक डॉट बिंदु से भी हो सकता है, इससे हो सकता है एक डॉट या बिंदु से भी हो सकता है। तो एक डॉट लगा दिया या कहीं बिंदु है, उसको अपन हमेशा कौन सा बोल सकते हैं, नल वेक्टर। हिंदी में इसका मीनिंग होता है बेटा शून्य सदिश। यदि इसका और मैं तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखना चाहूँ तो मैं इसको जीरो के ऊपर वेक्टर भी लगा सकता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ ए ये वेक्टर है, तो इसका नोटेशन क्या समझोगे, इस नोटेशन से क्या समझोगे आप, ये कौन सा सदिश दिया गया है, नल वेक्टर या शून्य सदिश दिया गया है। तो इसका नोटेशन डॉट भी हो सकता है, इसका परिमाण हमेशा जीरो होता है, और इसका नोटेशन ये भी हो सकता है। दूसरा मेरे पास निकल के आता है इसका टाइप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हिंदी फॉर्मेट इसका होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश, वैसे ये टॉपिक आप फिजिक्स की क्लास में पढ़ चुके हो, बस अपने को बेसिक वापस क्लियर करना है। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूनिट वेक्टर या इसको बोलते हैं एकांक सदिश। कोई पूछे इसका संकेत क्या होता है, सबसे पहले तो इसका संकेत होता है बेटा कैप। कोई सदिश है उसके ऊपर क्या लगा दिया आपने, कैप। कोई पूछे कि अपने पास में यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है, तो आप कितना बोलोगे, एक होता है। अगला इंपॉर्टेंट, अब किसी सदिश को कैप में कैसे बदला जाए, तो उसका परिमाण यदि अपने को एक बनाना है तो सदिश को उसके पूरे परिमाण से क्या लगा लीजिए, भाग। अपने आप ही वो सदिश एक परिमाण वाले सदिश में बदल जाएगा। ओके, सबसे पहले यूनिट वेक्टर कैप से लिखा जाता है। यूनिट वेक्टर का परिमाण एक होता है। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उस सदिश को पूरे सदिश के परिमाण से क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो वो कैप में बदल जाएगा, मतलब उसका परिमाण किस में बदल जाएगा, एक। अब बेटा यहाँ पे एक आती है काम की बात निकल के, मतलब इसको कहाँ काम में लेना है यूनिट वेक्टर को,
क्वेश्चन में दे दे कि अपने को इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तब तो आप ये फॉर्मूला काम में लोगे, बट क्वेश्चन में कुछ आइडिया नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल स्टेटमेंट दे देता हूँ, वो ध्यान रखना कि एकांक सदिश कहाँ काम में लिया जाता है और क्यों काम में लिया जाता है। इसकी परिभाषा से निकालने जाऊंगा बेटा मैं। परिभाषा में मैंने ये बताया कि एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो होता है e, पता है आपको। अब मैं इसे बोलूंगा कि जिस सदिश में परिमाण आपको 1 चाहिए या सिर्फ आपको दिशा निर्धारित करनी है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है बेटा ये। क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर को कहाँ यूज करना है, कैसे पता करना है, इसके लिए स्पेशल नोट दे रहा हूं मैं आपको, उसको ध्यान में रखना। जब आप क्वेश्चन करते तो आपने ये किया था, लेकिन इस स्टेटमेंट को आपने ध्यान में नहीं रखा था। तो यूनिट वेक्टर का स्पेशल नोट रहेगा। अपना टॉपिक चल रहा था बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या हुआ? एकांक सदिश। एकांक सदिश के बारे में मैंने आपको छोटा मोटा डेफिनेशन तो बता दिया है, ध्यान क्या रखना है इसके लिए नोट लिख लेना बेटा। इसका जो परिमाण होता है वो कितना होता है 1, और इसकी दिशा कितनी होती है मेरे पास में उसी की डायरेक्शन में। इसका नोट ये होता है सदिश की केवल दिशा याद करने में इसको यूज करते हैं। बहुत अच्छी लाइन दे रहा हूं छोड़ के बेटा आपको। इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट करना। अब देखो आपने क्वेश्चन कैसे करे थे कि कोई सदिश दिया गया है, इस सदिश की दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 है। किए होंगे आपने क्वेश्चन। या इसकी दिशा में एक अनुदिश सदिश ज्ञात करो, तब भी आप उसका कैप निकालते हो। देखो बेटा इसका मीनिंग समझो। किसी भी सदिश की दिशा ज्ञात करनी है आपको, तो आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना। क्यों? क्योंकि उसका परिमाण हमेशा कितना होता है 1। यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है 1। जैसे ये मेरे पास में x है, ये मेरे पास में y है। अब आपको परिमाण 1 ज्ञात करना है तो ये दिशा हो सकती है, परिमाण 1 में ये भी दिशा हो सकती है, और z में आपके पास में ये भी दिशा होती है। मैं जब इसको आगे घटकों में पढ़ाऊंगा या आपने फिजिक्स में कहीं पढ़ा होगा तो सर ने बताया होगा, जब इसका परिमाण 1 और इकाई होता है तो इसका मीनिंग होता है i केप j केप, और क्या होता है k केप होता है। वो यहीं से डेफिनेशन निकल के आती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ फिर उसका मीनिंग और समझ में आ जाएगा। a सदिश दिया गया है 2i प्लस के 4j प्लस का 8k, और क्वेश्चन मैंने बना दिया इस सदिश की दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करो, इस सदिश की दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण कितना हो जाना चाहिए 8। जिसका परिमाण कितना हो जाना चाहिए 8। तो पहले मेरे को वो सदिश चाहिए जिसका परिमाण कितना होना चाहिए 1। अब आपके पास वो सदिश तो है ही नहीं, तो मेरे को इसी सदिश को पहले इकाई में बदलना पड़ेगा। तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा 1, और उस सदिश को फिर मैं किससे गुणा कर दूंगा 8 से। तो परिमाण कितना बन जाएगा बेटा जी मेरे पास में टोटल 8 बन जाएगा। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसका कैप निकाला, a सदिश डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अब a सदिश आपके पास में कितना है 2i प्लस के 4j प्लस का 8k, और डिवाइड मेरे पास में रहेगा 4 प्लस 16 प्लस 64, बट ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास में कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। आगे समझ में? अब इसका परिमाण तो हो गया 1 और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को वो सदिश मिल गया जिसका परिमाण कितना हो गया 8। तो मैं वापस रिपीट करता हूं इस अच्छी लाइन को कि सदिश की केवल दिशा ज्ञात करनी है, तब आप उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना। परिमाण 1 बेटा किसी संख्या के गुणा में 1 तो हमेशा चलता ही आपका। समझ में आ गया? तो जैसे क्वेश्चन बनते हैं इसकी दिशा में इसके अनुदिश कोई मात्रक सदिश ज्ञात करो, इसकी अभी दिशा में कोई सदिश ज्ञात करो, वहां उन क्वेश्चनों में सब जगह आपको क्या निकालना पड़ेगा उसका यूनिट वेक्टर। फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन आगे थे उसके आगे आपको क्या कर लेना बेटा, उसको सॉल्व कर लेना है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। फिर नेक्स्ट इसका टाइप चलता है बेटा लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको समान सदिश। ऐसे कोई सदिश जो आपस में क्या होते हैं बेटा समान होते हैं। अब समान में क्या क्या हो सकता है वो भी आप देख लो, जिसमें दिशा
शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण समान है, वो कौन से सदिश कहलाएंगे आपके, लाइक वेक्टर कहलाएंगे आपके। इसका यदि मैं अपोजिट आपको बताऊं, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, तो ये बेटा ऐसे भी हो सकता है, विपरीत सदिश या असमान सदिश भी इसको बोल सकते हैं, असमान सदिश भी इसको कह सकते हैं। दूसरा और नाम लूं तो ये अनुदिश सदिश भी हो सकता है, इसका एक अल्टरनेट और नाम चल सकता है प्रतिदर्श सदिश भी हो सकता है। ये इतने नाम बेटा इनको क्वेश्चनों में अपन देखने जाएंगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए अनलाइक वेक्टर क्या होता है। अनलाइक का वेक्टर वही है बेटा, दिशा इसकी क्या होनी चाहिए, अलग अलग हो जानी चाहिए। यदि इनमें दिशा और परिमाण समान होते हैं और इसमें आपके ये समान नहीं होते हैं, क्या क्या समान नहीं होते हैं, दिशा भी समान नहीं हो सकती है, परिमाण आपके पास में क्या हो सकता है, समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन दिशा हमेशा समान नहीं होती है। ऐसे सदिश हमेशा कौन से कहलाएंगे बेटा, आपके अनलाइक वेक्टर बोलोगे आप इनको, विपरीत सदिश भी बोल सकते हो, असमान सदिश भी बोल सकते हो, या प्रतिदर्श सदिश भी आप इनको कह सकते हैं। आगे होगा समझ में। नेक्स्ट यदि इसका टाइप मैं आपको बताने जाऊं तो वो आपका हो सकता है समांतर सदिश। वो कौन सा हो सकता है, समांतर सदिश। इंग्लिश में आपको अच्छे से पता है, समांतर सदिश को इंग्लिश में कहने जाएंगे लाइक या अनलाइक, तो अपन इनको बोलेंगे। तो समांतर सदिश का यदि अपन देखने जाएं तो उसका होता है पैरेलल वेक्टर। यदि दो सदिश आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, मतलब किसी एक बिंदु पे काटते नहीं है, तो उनको कहा जाता है बेटा समांतर सदिश, समांतर सदिश कहा जाता है उनको। देखने जाएंगे डेफिनेशन को अपन। नेक्स्ट अपने पास में होगा समांतर सदिश। इनको बोलेंगे अपन पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। समांतर सदिश ऐसे कोई सदिश जिनकी दिशा समान भी हो सकती है और जिनकी दिशा विपरीत भी हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे पे प्रतिच्छेद नहीं करते, वो सदिश क्या कहलाते हैं बेटा, समांतर सदिश कहलाते हैं। यदि मेरे पास में इन दोनों में मैं देखने जाऊं तो नोट दे रहा हूं स्पेशल, दोनों सदिशों की गुणांकों का अनुपात समान रहता है। ये इसमें स्पेशल नोट याद रखो, दोनों सदिश के जो गुणांक होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं बेटा, समान रहते हैं। समान रहने का मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे से कट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे तो गुणांक क्या होते हैं बेटा उनके, एक समान होते हैं। अच्छा ओके, वापस ये एक दूसरे पे कट नहीं करेंगे, इनकी दिशाएं समान हो भी सकती हैं और असमान भी हो सकती हैं। कोई पूछे परिमाण, परिमाण में भी बेटा ये जैसे ये सदिश इतना है, ये सदिश इतना भी हो सकता है, तो भी ये समांतर सदिश होगा। यदि ये सदिश अपने पास इस डायरेक्शन में इतना है तो ये डायरेक्शन में इसमें इतना भी हो सकता है, फिर भी ये क्या होंगे, समांतर। डेफिनेशन आपको क्या ध्यान में रखनी है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। पता कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे पता चलेंगे, उनके गुणांक निकाल लेना, उनका अनुपात हमेशा क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा। तो वो सदिश कौन से हो जाएंगे आपके पास में, समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर। जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा देते हैं। सपोज दैट मान लो ए वेक्टर मेरे पास में दिया हुआ है 3i प्लस का 5j प्लस का 8k, ठीक है। दूसरा एक सदिश और दिया गया मेरे पास में 6 माइनस के 6i माइनस के 10j और प्लस का यहाँ पे मैंने ले लिया लैम्डा। दोनों सदिश आपस में समांतर सदिश हैं, तो इनके गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो मैं गुणांक देखूंगा कितना हो गया, -1/2, यहाँ पे जाएगा -1/2। अब यहाँ पे -1/2 है नहीं है। अब ये समांतर सदिश है, मतलब दोनों सदिश कौन से हो गए, समांतर सदिश है। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना
कि जब दोनों सदिश समांतर सदिश हैं तो 8 बटे लैम्डा का भी आंसर कितना आना चाहिए, माइनस का 1/2 आना चाहिए। तो यदि मैं लैम्डा का आंसर यहाँ से निकालूं तो कितना आ सकता है, माइनस के 16 भी आ सकता है। समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन से मैं शॉर्ट ट्रिक और दे देता हूँ आपको। यदि मेरे पास में कोई ए सदिश दिया गया है, ये कोई भी सदिश दिया गया है, यदि आपने इस सदिश को किसी अचर संख्या से गुणा कर दिया, यदि आपने इस सदिश को अचर संख्या से गुणा कर दिया, कौन सी संख्या से, कोई भी मैथमेटिकल नंबर या अचर संख्या से गुणा कर दिया, तो ये जो नया सदिश बनता है ये इस सदिश का क्या बोल सकते हैं, समांतर सदिश भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये समांतर सदिश भी हो सकता है। वापस यदि कोई एक सदिश दिया गया है उसको मैं किसी अचर संख्या से गुणा कर देता हूं तो ये क्या बन जाता है, इसके एक समांतर सदिश बन जाता है। मतलब वेक्टर वही होना चाहिए, एक कोई कांस्टेंट नंबर उसमें कॉमन आ जाए या उस कॉमन नंबर को अपन इनसाइड में क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो क्या बन सकता है बेटा, उसके समांतर सदिश का निर्माण हो सकता है। समांतर सदिश में यदि फर्क देखें तो एक अचर संख्या का अपने को क्या मिलता है, डिफरेंस मिलता है। ओके, नेक्स्ट आपका टाइप आता है इसमें को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, अब इसका मीनिंग क्या होगा, को का मतलब हमेशा ध्यान रखना दो की स्टडी कर रहे हैं, इनिशियल का मतलब क्या होता है, प्रारंभ, कहां से प्रारंभ होते हैं। अब मैंने बोला को इनिशियल वेक्टर, मतलब इन दोनों को अपन बोल सकते हैं यदि दो वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, एक ही बिंदु से यदि दो वेक्टर निकलने जा रहे हैं तो वो वेक्टर या सदिश हमेशा कौन से होते हैं, को इनिशियल वेक्टर। या मैं इसको बोल सकता हूं कि एक बिंदु से यदि दो सदिश निकलेंगे, को का मतलब मैथ्स में कहीं भी लग जाए तो आप समझना एक से ज्यादा की स्टडी हुई है, मतलब एक कॉमन बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं, दो की। अब ये दो का प्रारंभिक बिंदु हमेशा यदि एक अपने को मिल जाए तो ये कौन सा हो सकता है, कौन सा सदिश हो सकता है बेटा, ये को इनिशियल वेक्टर। वैसे इसका हिंदी में एक नाम चलता है सह आदिम सदिश, कि जिनका अपने पास में एक पॉइंट से प्रारंभिक स्टार्ट होता है, ये मेरे पास में ए, ये मेरे पास में बी पॉइंट हो गया और ये मेरे पास में सी पॉइंट हो गया, तो ये कौन से वेक्टर होंगे, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं इसको ये भी शो कर सकता हूँ, ये भी शो कर सकता हूँ, ये भी शो कर सकता हूँ, क्योंकि जब अपने पास में एक कॉन्सेप्ट होगा तो आगे अपन एक त्रिभुज नियम का निर्माण करेंगे और एक चतुर्भुज तथा उसके साथ साथ में बहुभुज में सदिशों के योग का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि वहां पे जितने भी भुजाएं होती है बेटा वो एक बिंदु से स्टार्ट होती हैं इनिशियल कंडीशन में। ओके, फिर इसका नेक्स्ट टाइप देखने जाऊंगे सदिशों के प्रकार में। कितना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बेटा मेन डेफिनेशन है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे इतना ज्यादा डिफरेंस में इनका वेटेज नहीं रहता है, लेकिन जैसे बिग फॉर्म के क्वेश्चन आते हैं तो उनको थोड़ा पता होना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए कि कौन से सदिश को अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में इसमें जो टाइप आएगा वो आएगा बेटा ऋण सदिश, जिसको आप बोलते हो नेगेटिव वेक्टर ऋण सदिश। ऋण सदिश नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर उसके लिए बात करेंगे अपन। तो नेक्स्ट इसका टाइप होगा नेगेटिव वेक्टर या ऋण सदिश। ऋण सदिश। If a vector have a negative direction with negative sign, यदि किसी की नेगेटिव साइन की डायरेक्शन है या उसमें माइनस साइन विद्यमान है तो वो सदिश कौन सा होगा, आपका एक ऋण सदिश होगा। सपोज दैट मेरे पास में ए सदिश ये दिया गया है और इसको मैं नोट करना चाहूँ तो मेरे पास में ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है और दिशा ये होगी, बट इसकी दिशा को यदि मैं चेंज कर दूं, मतलब मैं पहले ए से बी की तरफ जा रहा था और इस बार जाऊंगा बी से ए की तरफ, तो जो आपका इसमें मीनिंग होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के ए। लेंथ में कोई फर्क नहीं है बेटा, लेंथ दोनों की इक्वल है। इसका परिमाण निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब इसका जो परिमाण निकालोगे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, छोटा परिमाण हमेशा प्लस में ही आता है। बस ये जो दिशा होती है ना, ये जो दिशा होती है ना बेटा, इसमें क्या होते हैं अपन नेगेटिव और इसको बोलते हैं अपन विपरीत दिशा। विपरीत दिशा
जैसे छोटा क्वेश्चन एक मैं बताऊं कि कोई अपने पास में वेक्टर है और उसको मैंने विपरीत दे दिया, पूछ लिया इसका परिमाण प्लस में रहेगा या माइनस में, बच्चे आंसर दे देते माइनस में। ऐसा नहीं होता, परिमाण हमेशा किसमें होता है बेटा? प्लस में ही होता है, प्लस में ही होता है। समझ में आ गया? तो इसका परिमाण हमेशा पॉजिटिव में आएगा। मैं थोड़ा लिखना चाहूँ तो मैं पॉजिटिव साइन में लिख देना, पॉजिटिव साइन में आएगा, बट इसकी दिशा हमेशा क्या रहती है? माइनस की। कभी भी विपरीत सदिश या जो ऋण सदिश है उसका परिमाण नेगेटिव नहीं आता है। नेगेटिव साइन इसकी दिशा को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इसका टाइप कोटर्मिनस, कोटर्मिनस वेक्टर। वापस बेटा इसमें को वर्ड आ गया, को वही अपन दो स्टडी करेंगे। टर्मिनस का मतलब ये होगा कि बहुत सारे सदिश एक बिंदु पे आके मिल जाते हैं, बहुत सारे सदिश एक बिंदु पे आके मिल जाते हैं, तो इनको बोलेंगे अपन कोटर्मिनस वेक्टर। टर्मिनस का मतलब होता है अंत में, टर्मिनेट कर रहे हैं, टर्मिनल पे जा रहे हैं, मतलब एक स्पॉट की बात कर रहे हैं। को का मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो बहुत सारे सदिश यदि एक ही बिंदु पर, बहुत सारे सदिश यदि एक ही बिंदु पे आके मिलेंगे, बहुत सारे सदिश यदि एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो वो सदिश कौन सा होता है बेटा? आपका कोटर्मिनस वेक्टर होता है। इसमें सदिशों की संख्या एक से क्या हो सकती है? ज्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूं तो नेक्स्ट आएगा बेटा व्युत्क्रम सदिश, या इसका इंग्लिश फॉर्मेट होता है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर या व्युत्क्रम सदिश। अब इसकी डेफिनेशन को अपन देखने जाएं तो कैसे होगा, लेकिन उसके पहले अपने को पता होना चाहिए ये बोलेंगे किसको। सबसे पहले इसमें संकेत होगा वो किसमें आएगा बेटा? इनवर्स की घात में आएगा। घात में आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। सपोज दैट मेरे पास में कोई ए वेक्टर था और अपने को उसका इनवर्स चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ए की घात -1, लेकिन सदिश कभी माइनस में फॉर्मेट ही नहीं होता है, तो मैं इसको लिखूंगा 1/a सदिश। ये कुछ आपके लिए नया वर्ड था कि व्युत्क्रम सदिश भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। व्युत्क्रम सदिश होगा, रेसिप्रोकल वेक्टर होगा, उसके ऊपर पावर कितनी होगी आपके पास में? -1,